हेलो बच्चों, हमने चैप्टर सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था कल वीडियो में। अब आज हम करेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 1 सॉल्यूशन की। ठीक है, तो फर्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं इसमें 1, 2, 3 एक्सरसाइज में बेटा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, तो वो थ्योरी में कवर हो गए हैं। वो आप थ्योरी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको आ जाएंगे समझ में। ना क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 used in laboratory is 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। ठीक है, हमें 68% नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है बाय मास। बाय मास का मतलब ये हुआ द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम और उसमें से 68 ग्राम हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो एक तरह से हमें नाइट्रिक एसिड का मास गिवन है। मास ऑफ HNO3 इज 68 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इन एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूशन एक्वस है। व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, हमसे क्या पूछा है, मोलैरिटी पूछी है बच्चों। ठीक है, क्या पूछा है, मोलैरिटी। मोलैरिटी ऑफ सच अ सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर मोल। आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की। डेंसिटी इज गिवन, डेंसिटी इज कितनी दी हुई है, 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, और हमसे मोलारिटी पूछा है उसने। ठीक है, मोलारिटी हमें कैलकुलेट करनी है। कैसे निकालेंगे मोलारिटी के लिए? जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है मोलारिटी, मोलारिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, ये होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे और हम वॉल्यूम निकालेंगे पहले, फिर उसके बाद हम दोनों को डिवाइड करेंगे। राइट, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स HNO3 के कैसे निकलेंगे बच्चों, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना है, मास है 68 ग्राम। राइट, मोलर मास नाइट्रिक एसिड का आप कैलकुलेट करिएगा, 63 आ जाता है। ठीक, तो ये तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब हमें चाहिए वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं दिया है इसने, वॉल्यूम की जगह हमें क्या दिया है, हमें डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी गिवन है तो हम डेंसिटी से ही वॉल्यूम निकालेंगे। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है बेटा, डेंसिटी गिवन है, मास यहाँ पे देखो डेंसिटी क्योंकि सॉल्यूशन की है, वॉल्यूम भी हमें सॉल्यूशन का निकालना है, तो मास भी आप किसका रखोगे, सॉल्यूशन का रखोगे। एंड द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन इज 100 ग्राम। तो यहाँ पर आप 100 लेना, यहाँ 68 मत ले लेना, ये नाइट्रिक एसिड का, ये सॉल्यूट का मास है, यहाँ आपको सॉल्यूशन का मास रखना है। एंड द मास ऑफ द सोल्यूशन इज 100, तो यहाँ 100 आ गया। वॉल्यूम हमें निकालना है और डेंसिटी हम रख देंगे यहाँ पर। डेंसिटी कितनी दी हुई है, 1.504, तो ये आ गया आपके पास, वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 बाय 1.504, ये मिलीलीटर में आएगा। इसको यहाँ पर आप लीटर में चेंज कर दीजिए, 1/1000 से, 1000 से डिवाइड कर देंगे हम, ये लीटर में आ जाएगा। तो वॉल्यूम आपके पास आ गया, कितना आ गया वॉल्यूम, 1/15.04 लीटर, ये वॉल्यूम आ गया। अब दोनों चीज़ें आ गई बच्चों, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया और ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब कुछ नहीं करना, अब सीधा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में, और मोलैरिटी आ जाएगी हमारे पास। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रखा, कितना है, 68/63, ये आ जाएगा आपके पास, और वॉल्यूम रखा हमने 1/15.04। इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 16.23 m। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसमें मोलैरिटी निकाल सकते हैं डेंसिटी वाले। इस तरह के आपकी बुक में 2 क्वेश्चन और हैं, टोटल 3 क्वेश्चन है इस तरह के डेंसिटी वाले एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया हुआ है वाटर में, इज लेबल्ड एज 10% W/W। W/W का मतलब वही हो गया, बाय मास परसेंटेज हमें गिवन है कि टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इज 100 ग्राम और उसमें से 10 ग्राम हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, व्हाट वुड बी द मोलैरिटी, एक तो मोलैरिटी पूछी है एंड मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन पूछा है ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सोल्यूशन इफ द डेंसिटी, अगेन हमें इसमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml और मोलैरिटी हमसे
पूछी है। तो इसमें बच्चों हमें इस क्वेश्चन में, अभी जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसमें हमें सिर्फ मोलैरिटी निकालनी थी, इस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी भी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन भी निकालना है और मोलैरिटी भी निकालनी है, तीनों चीज़ें निकालनी है हमें। ठीक है, तो 1 बाय 1 करते हैं। सबसे पहले देखो 10% बाय मास का मतलब हो गया मास ऑफ द सोल्यूशन, मास ऑफ द सोल्यूशन हो गया, मास ऑफ सोल्यूशन इज 100। सोल्यूशन का मास लिख लीजिए, कितना हो गया 100 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में गिवन है मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना हो गया, मास ऑफ सोल्यूट इज 10 ग्राम, 10% है तो ये 10 ग्राम हो गया। और सॉल्वेंट का कितना हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बच्चों, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 90 ग्राम हो जाएगा। 100 में से 10 माइनस हो जाएगा तो 90 ग्राम आपके पास सॉल्यूट आ गया। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, वो ग्लूकोज की बात कर रहा है, तो ग्लूकोज का मोलर मास भी लिख लेते हैं। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम होता है, 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हमारे पास होता है ग्लूकोज का मोलर मास। अब सबसे पहले 1 बाय 1 चलते हैं, मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी होता है हमारे पास, देखो मोलैलिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स सब में जरूरत पड़ेगी हमें, मोलैलिटी के लिए भी जरूरत पड़ेगी, मोलैलिटी के लिए भी। तो पहले एक काम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम ग्लूकोज के। ठीक है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास कितना है, सोल्यूट का मास, ग्लूकोज है हमारे पास सोल्यूट, इसका मास कितना है 10 ग्राम, तो 10 आ गया, और मोलर मास कितना है 180 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 1/18, ये मोल्स आ गए आपके पास, किसके, ग्लूकोज के मोल्स आ गए। ठीक, अब निकालते हैं मोलैलिटी। सबसे पहले मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। कितना, किसका लेंगे मास, इस तरीके से लिख लीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मास लेते हैं, फॉर्मूला आपने सीखा है पहले, इन किलोग्राम, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 1/18, यहाँ पे रखेंगे 1/18, और मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना है हमारे पास बच्चों 90 ग्राम, लेकिन ये जो 90 ग्राम है ग्राम्स में है, हमें यहाँ पर किलोग्राम में रखना है, तो इसको 1000 से क्या करेंगे, 1000 से इसे डिवाइड करके लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 0.09। इसको आप सॉल्व करेंगे तो मोलैलिटी बेटा ये आ जाएगी आपके पास, आंसर इतना आना चाहिए, मोलैलिटी कितना आएगा 0.61। ठीक है, ये आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी। तो एक आंसर हमने निकाल लिया, मोलैलिटी आ गई। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए दोनों के नंबर ऑफ मोल्स, वो तो सिंपल है, आप पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। इसके तो निकाले थे ग्लूकोज के, वाटर के भी निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, मास कितना है वाटर का 90 और अपॉन 18। ठीक है, ये 5 मोल्स आ गए आपके पास, 5 मोल्स आ गए वाटर के। अब मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन जब आप ग्लूकोज का निकालोगे C6H12O6, ठीक है, कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 1/18 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1/18 प्लस 5, ये आपके पास आ जाएंगे, किसके मोल्स आ जाएंगे, ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा ग्लूकोज का, आ जाएगा 0.01, ये सॉल्व करके। ठीक है, इसके बाद अगर हम वाटर के निकालते हैं तो वाटर के निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 माइनस 0.01 कर सकते हैं, क्योंकि 2 कंपोनेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो 1 होता है। तो अगर आप एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं, हम 1 से माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 1 से हमने इसको माइनस कर दिया तो ये आ गया 0.99, ये मोल फ्रैक्शन आ गए बच्चों दोनों के। अब हमें निकालना है मोलैरिटी। मोलैरिटी आप अपने आप निकालिएगा, बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगी जैसे अभी मैंने पहले वाले न्यूमेरिकल में आपको डेंसिटी से सिखाया। पहले आप डेंसिटी के थ्रू 100 ये रखिएगा, डेंसिटी से आप पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे 100 अपॉन डेंसिटी करके। ठीक है, पहले आप क्या निकालेंगे, पहले आप वॉल्यूम निकालेंगे, 100 मास रखेंगे सॉल्यूशन का, और डेंसिटी रखेंगे 1.2, इसको लीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इस तरह से ये आ गया लीटर में, ये वॉल्यूम आ गया। अब आप मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, 1/18 है हमारे पास, ये रहे सॉल्यूट के मोल्स, तो यहाँ पे रख दिए 1/18 अपॉन वॉल्यूम रख दिया हमने, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1/12 आ जाएगा, ये देखो ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी, तो ये कितना आ गया 1/12। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास मोलैलिटी भी आ जाएगी 0.66 m। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। इसमें काफ़ी चीज़ें पहले आप सीख भी चुके थे, अभी एक क्वेश्चन आगे इस तरह का और है, उसे आप खुद कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ अ 0.1 m, ये एक सॉल्यूशन है हमारे पास 0.1 m HCl और इसका वॉल्यूम हमसे पूछा है, इसका कितना मिलीलीटर हमें चाहिए, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ, अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 ग्राम है मिला के दोनों सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का दोनों का मिला के हमने 1 ग्राम का मिक्सचर का सॉल्यूशन बना रखा है और उसको हमें न्यूट्रलाइज करना है, किससे, HCl से करना है। HCl का जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी मोलैरिटी है 0.1 m, उसका कितना वॉल्यूम हमें इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगेगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये दोनों का जो मास है बेटा Na2CO3 और NaHCO3, इसका दोनों का मिक्सचर का मास 1 ग्राम दिया हुआ है। अगर हम इसको Na2CO3 को x मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 - x हो जाएगा हमारे पास। तो दोनों के मासेस हो गए हमारे पास। मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमने एज्यूम कर लिया, मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना एज्यूम कर लिया, x ग्राम, ये x ग्राम हो गया। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का मास आ गया 1 - x। दोनों के मोलर मास हमने निकालिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कंटेनिंग इक्वी मोलर अमाउंट है, यानी कि इन दोनों के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो इक्वल हैं, वो बराबर हैं। तो हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे, ठीक है, उनको फिर इक्वेट करेंगे, क्योंकि वो इक्वी मोलर हैं तो बराबर होंगे दोनों के नंबर ऑफ मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दोनों के मासेस चाहिए, मोलर मासेस चाहिए। तो मास कितने हो गए, एक का x हो गया, एक का 1 - x हो गया। मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिए, एक का 106 हो गया, एक का 84 हो गया। अब क्या किया, अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो वही किया, गिवन मास इसका कितना है, सोडियम कार्बोनेट का x है, तो x अपॉन 106 कर दिया, तो ये इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है, ऐसे ही 1 - x अपॉन 84 कर दिया, ये बाइकार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये दोनों के हमने क्या निकाल लिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में इक्वी मोलर अमाउंट है, यानी कि दोनों के मोल्स क्या है, बराबर हैं। हमने दोनों के मोल्स कैलकुलेट कर लिए। अब इनको क्या करेंगे, अब इनको हमने इक्वेट कर दिया, दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करके x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये इक्वेशन हमने बनाई, इससे हमारे पास क्या निकल गया, x आ गया। ठीक है बच्चों, अब x अगर हमारे पास आ गया है तो x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अगर हम, तो इससे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे सोडियम कार्बोनेट के, यहाँ पे रखेंगे तो इसके भी मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। ऑल्दो हम एक के निकाल लें, हमें पता है दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, तो जितने एक के आएंगे उतने ही दूसरे के भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर हमने कैलकुलेट किए, ये दोनों के सेम आ गए, 0.00526, 0.00526, ये दोनों के आ गए नंबर ऑफ मोल्स, कि कितना मोल हमने सोडियम कार्बोनेट लिया और कितना मोल हमने बाइकार्बोनेट लिया। अभी तक हमने क्या निकाला, हमने दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए। अब हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन, जब इससे न्यूट्रलाइजेशन होगा तो हम रिएक्शन लिखते हैं कि कैसे होती है सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ कितनी रिएक्शन होगी या बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट को जब रिएक्शन कराते हैं तो 2 मोल्स HCl के यूज हो रहे हैं, और जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को कराते हैं तो 1 मोल HCl का यूज हो रहा है। ठीक है, यहां से हमें पता चल रहा है। अब देखो मोल्स तो दोनों के हैं हमारे पास, तो यहीं से हम निकाल लेंगे, अगर 1 मोल सोडियम कार्बोनेट कितने मोल HCl से न्यूट्रलाइज हो रहा है, 2 मोल से, तो इतने मोल्स कितने मोल से होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2, तो ये आ गया आपके पास, ये मोल्स आ गए आपको, मतलब इतने मोल HCl हमें रिक्वायर्ड है सोडियम कार्बोनेट के इतने मोल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट में आप देखो 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 ही मोल HCl का लग रहा है, तो जितने मोल इसके हैं HCl के भी इतने ही मोल्स लगेंगे। तो ये दोनों मोल्स आ गए, देखो 0.0052 मोल, 526 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो इतना ही मोल, क्योंकि 1:1 का रेशो है इसमें, तो इतने ही मोल लगेंगे HCl के भी आ गए। तो दोनों को सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जितना HCl का मोल लगेगा वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ये आ गए सोडियम कार्बोनेट के लिए, ये आ गए बाइकार्बोनेट के लिए। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल मोल्स आ जाएंगे हमारे पास HCl के, कि कितने यूज होंगे मोल्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने दोनों को
दोनों को यहाँ पर प्लस कर दिया और ये आ गए टोटल मोल्स। अब ये मोल्स आ गए हमारे पास, मोलैरिटी हमें HCl की गिवन है। अब हम मोलैरिटी वाला फॉर्मूला लगाकर वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल गया, मोलैरिटी गिवन है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वही फॉर्मूला हमने लगाया है, वॉल्यूम इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स रखे, जो टोटल मोल्स ये हमने निकाले हैं यहाँ से, हमने यहाँ पे रख दिए। मोलैरिटी क्वेश्चन में गिवन है 0.1, ये यहाँ आ गई, डिवाइड करके आंसर आया। ये जो वॉल्यूम निकला ये मिलीलीटर में निकला, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो ये किस में आ गया, ये ये मिलीलीटर में निकला। ये जो वॉल्यूम निकला है ये लीटर में निकला है बच्चों, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर लीटर आएगा क्योंकि वॉल्यूम तो लीटर में ही होता है ना, यहाँ पे लीटर में आया है वॉल्यूम। इसको 1000 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो ये यहाँ पर मिलीलीटर में आ गया है। तो 157.8 ml ऑफ HCl इज रिक्वायर्ड। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गया होगा बच्चों। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी डाउट है, तो वह आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, एक सॉल्यूशन बनाया है बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25%, 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सोल्यूशन बाय मास। बाय मास ये परसेंटेज गिवन है। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन। दोनों को मिक्स करके जो सोल्यूशन बना है उस रिजल्टिंग सोल्यूशन की मास परसेंटेज हमसे पूछी है। तो क्या करते हैं हम, ऐसा करते हैं, दोनों जो अलग अलग हैं इसमें हम सॉल्यूट के मासेस निकाल लेते हैं, मतलब 25% निकाल लेते हैं इसका और 40% निकाल लेते हैं 400 ग्राम का। दोनों को प्लस कर देंगे तो दोनों का टोटल सॉल्यूट हमारे पास आ जाएगा, फिर उसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 300 ग्राम ऑफ 25%। तो ये कैसे निकलेगा, 300 मल्टीप्लाई 25 बाय 100। ठीक है, कितना आ गया, ये आ गया आपके पास 75 ग्राम, राइट। ऐसे ही हमने दूसरा जो पार्ट दिया हुआ था हमें 400 ग्राम ऑफ 40%, 400 ग्राम ऑफ 40%, इसको भी ऐसे ही निकाल लेंगे, 400 इंटू 40 अपॉन 100। तो ये आ गया आपके पास 160 ग्राम। ठीक है, दोनों के मासेस आ गए आपके पास सॉल्यूट के। ये क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूट। ये आपने दोनों में मास ऑफ सॉल्यूट निकाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, दोनों को सम कर लेंगे, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। टोटल सॉल्यूट आ जाएगा हमारे पास, प्लस कर लेते हैं इन दोनों को, 160 प्लस 75 कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 235 ग्राम। ठीक है, 235 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूट आ गया और टोटल सॉल्यूशन में कितना बनेगा, अगर हम टोटल सॉल्यूशन देखें तो 300 ये था, 400 ये था, यानी कि सॉल्यूशन टोटल हो जाएगा हमारे पास मिला के 400 प्लस 300 दैट इज 700। सॉल्यूशन का मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मास तो कितना है 235 और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इज 300 प्लस 400 इज इक्वल टू 700 ग्राम हो जाएगा ये। अब इसमें हम परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 235 डिवाइड बाय 700 इंटू 100, ये आपके पास आ जाएगा 33.5। ये सॉल्यूट का परसेंटेज आ गया और 100 से इसे माइनस, ये तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आ गया क्योंकि ये हमने सॉल्यूट का परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 33.5। इसे 100 से माइनस कर देंगे तो आपके पास सॉल्वेंट का आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितना है, टोटल हम परसेंटेज में निकाल रहे हैं इसलिए ये परसेंटेज है ना, तो टोटल इज 100। तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूट का, 100 से माइनस करके सॉल्वेंट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है डेंसिटी वाला, फिर से आपके पास। हाँ, इस क्वेश्चन को मैं बता देती हूँ थोड़ा सा आपको कि क्या इसमें चेंज है। अदरवाइज ये जो डेंसिटी वाला क्वेश्चन अभी आपने किया था जिसमें हमने मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन निकाला था, ये बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन। इसमें सिर्फ ये चेंज है कि जो सॉल्यूट का मास है, ये सॉल्यूट का मास है इसमें 222.6 ग्राम और इसमें सॉल्वेंट जो वाटर है इसका मास दिया हुआ है 200 ग्राम। ठीक है, अभी जो पीछे आपने क्वेश्चन किए उसमें जब आप डेंसिटी से वॉल्यूम निकाल रहे थे तो आप वॉल्यूम इज इक्वल टू कर रहे थे मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये आप फॉर्मूला लगा रहे थे,
मास अपॉन डेंसिटी। यहाँ पे जो मास आप ले रहे थे सॉल्यूशन का वो 100 ले रहे थे, क्योंकि वहाँ परसेंटेज गिवन थी बाय मास, ठीक है। तो बाय मास परसेंटेज का मतलब हो गया टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन वाज 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे परसेंटेज नहीं बताई है, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास अलग अलग बताया है। तो आप दोनों मासेस को प्लस करके सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, यानी कि यहाँ पे जो मास आएगा वो आएगा 222.6 प्लस 200, ये आपको रखना है यहाँ पर। बाकी डेंसिटी जो आपको गिवन है ये 1.072 ये ग्राम पर ml, तो ये वॉल्यूम आपके पास मिलीलीटर में आ जाएगा। इसको फिर वही लीटर में चेंज करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास, देखिए मास ये दिया हुआ है, गिवन मास इथाइलिन ग्लाइकॉल का मास आ गया, मोलर मास इथाइलिन ग्लाइकॉल का 62 दिया हुआ है, तो मास अपॉन मोलर मास करेंगे आप, यू विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स, और वॉल्यूम आप यहाँ से निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास मोलारिटी आ जाएगी। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पर करना है आपको, बिल्कुल वैसे ही करना है, इसे आप अपने आप करिएगा, ठीक है। ये इसके आंसर्स आने चाहिए मोलालिटी और मोलारिटी के, ठीक है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with CHCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का कॉन्टामिनेशन है वाटर बॉडी में। द लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन वाज 15 ppm। ppm का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ये मैंने आपको परसेंटेज जो कंसंट्रेशन टर्म्स बताई थी वहाँ बताया भी था, पार्ट्स पर मिलियन। ppm मतलब 1 मिलियन में 15 पार्ट, 15 पार्ट। अगर 1 मिलियन यानी 10⁶ ग्राम हम पूरा मास मान ले सॉल्यूशन का, तो उसमें से 15 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट होगा। तो 15 ppm हो गया बाय मास। इसका मतलब यही है, बाय मास का मतलब क्या है, पर मिलियन मतलब 10⁶। 10⁶ 1 मिलियन होता है, तो 10⁶ ग्राम टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन है, और उसमें से 15 ग्राम हमारे पास क्या है, सॉल्यूट है। अब वो क्या पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट में देखो पूछ रहा है एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। पहले तो इसकी परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज के लिए तो कुछ नहीं करना है, मास अपॉन टोटल इंटू 100 करना है। जो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, परसेंटेज फर्स्ट पार्ट में हम निकाल लेते हैं, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट यानी कि क्या है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। इसका मास परसेंट निकालने के लिए 15 ग्राम है हमारे पास, ये 15 ग्राम रखा हमने, ये 15 ग्राम, और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन हम कितना ले रहे हैं, पर मिलियन। पर मिलियन का मतलब कितना है, 10⁶ ग्राम है, ये हमने 10⁶ ग्राम ले लिया, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हो तो इंटू 100 करोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना, 2 zeros तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4%। ये आपके पास आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। इसके बाद सेकंड पार्ट में देखो वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द मोलालिटी। मोलालिटी निकालनी है, ठीक है। मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, मोलालिटी के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं पहले, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है, 15 ग्राम, तो मास ले लीजिए आप 15 ग्राम। उसके बाद मोलर मास कितना है, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास यहाँ दिया हुआ है, देखो 119.5, ये मोलर मास हो गया, तो यहाँ पर रख देते हैं 119.5, ये आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, ठीक है, ग्राम पर मोल। तो ये मोल्स आ जाएंगे आपके पास निकल के, ये क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अच्छा, सॉल्वेंट का मास, अब मोलालिटी का फॉर्मूला लगा लेते हैं हम सीधा, या देखो सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चों देखो 1 मिलियन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन का मास है, ठीक है। 10⁶ ग्राम किसका मास दिया हुआ है, सॉल्यूशन का दिया हुआ है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली जो सॉल्यूट उसमें मिला हुआ है जैसे सॉल्वेंट का मास अगर हम देखें तो कायदे से तो इतना होना चाहिए 10⁶ ग्राम, ये सॉल्यूशन का हो गया, और इसमें से 15 ग्राम हमें माइनस करना है, सॉल्यूट का माइनस करेंगे आप तभी सॉल्वेंट का मास आएगा, लेकिन ये इतना कम है इसके कंपैरेटिवली, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10⁶, इसको हम इसी के इक्वल मान लेते हैं, इसको इग्नोर कर दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये ग्राम में आया है, इसे किलोग्राम में आप चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1000 से इसे डिवाइड करेंगे 10⁻³ kg आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्वेंट का मास। अब मोलालिटी हम निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 15/119.5, और सॉल्वेंट का मास कितना लेंगे, 10⁻³ किलोग्राम में हमें रखना है यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻⁻4 मोल पर kg, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों हम मोलालिटी निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
ये थ्योरी का क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट रोल ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन प्ले इन द सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर को मिला दिया, सॉल्यूशन बना दिया तो क्या होगा, ठीक है। अल्कोहल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब आप अल्कोहल में वाटर मिलाते हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो अलग अलग दोनों में है, सॉल्यूट में और सॉल्वेंट में, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाती है। और वाटर और अल्कोहल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में है या वाटर के मॉलिक्यूल्स में है। अल्कोहल की बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वाटर की भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग बनती है वो थोड़ी वीक बनती है। अगर ये वीक फोर्स होगा तो कौन सा डेविएशन आएगा, कौन सा डेविएशन आता है, पॉजिटिव डेविएशन। तो इसका मतलब सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन। सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करेगा, राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि अगर फोर्सेस वीक हो जाएंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा एंड द सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। आज हमने एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस कवर करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।